ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी चैनल पर। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय जो हमारा है मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी का अंतिम भाग किस प्रकार के ग्रहों की सूचना लेकर आया है। ओवरऑल देखा जाए तो फरवरी का अंतिम भाग मिथुन राशि वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई ग्रहों का परिवर्तन का योग इस फरवरी में बना। मंगल का परिवर्तन का योग बना, बुध का परिवर्तन, शुक्र का परिवर्तन, सूर्य का परिवर्तन, शनि का परिवर्तन, और सब उन परिवर्तनों का प्रभाव आपके जीवन में अद्भुत रूप से पड़ता दिखाई दे रहा है। फरवरी के महत्वपूर्ण समय में यदि आपने कुछ खास बातों का ध्यान कर लिया, जी हाँ, कुछ खास बातों का ध्यान कर लिया जो हम बताएंगे आपको, तो आपके लिए समय पूरी तरह से लाभ का, आगे बढ़ने का योग प्रशस्त होता दिखाई देगा। कई प्रकार से आपके लिए ग्रहों का योगायोग बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो ऐसे में समय को समझते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है, बहुत बुद्धिमानी से चलने की ज़रूरत है। केवल अपनी चलाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अपनी धर्म की विवेचना, आपकी बातों की विवेचना कहीं ना कहीं आपको फंसा सकती है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। ग्रह बिल्कुल लाभ देने के तैयार है, लेकिन केवल यदि हम अपने विचारों से चलेंगे तो काम फंस सकता है। इस बात का ध्यान रखें। इस वक्त ग्रह योग बहुत सुंदर तरीके से हैं। आपके सद्गुण आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं, तो इसलिए समय को पहचानते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। वही हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ग्रहयोग क्या कुछ करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले 21 फरवरी को समझ लीजिए। 21 फरवरी से आरंभ करते हैं और 21 फरवरी को विशेष तौर पर द्वादशी तिथि है, बुधवार का अवसर है माघ महीने की, और साथ साथ ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। उस दिन चंद्रमा परिवर्तन होकर आपके द्वितीय भाव में, लग्न से निकलकर द्वितीय भाव में सुबह 7:43 पर योग बनाएगा। प्रदोष का सुंदर योग बन रहा है और साथ साथ भीष्म द्वादशी का योग है। ऐसे में अपने पितरों के निमित्त अवश्य तर्पण करना चाहिए, और तर्पण से क्या होता है, पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज भीष्म के लिए हम सबका दायित्व बनता है कि उन्होंने संसार के लिए इतना बड़ा कार्य किया, तो इसलिए भीष्म द्वादशी के दिन उस दिन के निमित्त अवश्य तर्पण इत्यादि करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। तिल इत्यादि का उपयोग करते हुए गायत्री का पाठ, गायत्री का स्तवन, पितृ गायत्री का पाठ सब करें। जनता जनार्दन को खाना वितरण बांट, जरूरतमंद लोगों को भोजन का वितरण करें। ये सुंदर उपाय है। और साथ साथ प्रदोष है इस दिन। प्रदोष का योग बड़ा कल्याणकारी योग होता है। कहा जाता है कि संपूर्ण रूप से कष्ट को हरने वाला योग माना जाता है। बुधवार और प्रदोष का दिन अपने आप में बहुत सुंदर माना जाता है। कहा जाता है बुद्धि, विवेक इत्यादि की समस्त संसार में कार्य बुद्धि के द्वारा ही कार्य किए जाते हैं। और इस वक्त मंगल और शुक्र का युति जो आपके लिए है, वो विशेष तौर पर बुद्धि में आपके लिए कुतर्क उपस्थित करने का प्रयास कर रही है। यानी हर चीज़ में ये धर्म युक्त है, ये पाप है, ये अच्छा है, ये गलत है, इस प्रकार की विवेचनाएं मन में दुविधा उत्पन्न कर सकती है। ये समय मिथुन राशि में क्या है, दुविधा, माया, विशेष तौर में दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, तो मन में दुविधा उत्पन्न कर सकती है। तो दुविधा से बचते हुए कार्य करने का। और मंगल इस वक्त उस चीज़ को बुध के साथ बैठकर अष्टम भाव में और दुविधा बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे में दुविधा ठीक हो जाए तो उसके लिए सबसे बढ़िया क्या करना चाहिए आपको, भगवान का स्तवन, भगवान शंकर को विशेष तौर पर बुधवार इस शुभ योग में उनका अभिषेक करें, विजया से उनका अभिषेक करें, बिल्वपत्र उन्हें अर्पित करें, उससे कल्याण के योग बनेंगे। 22 फरवरी को ग्रह गणना विशेष तौर पर आपके लिए शुभ दिखा रही है, और चंद्रमा का जिस प्रकार का योग आपकी राशि के अनुसार से बना हुआ है, वो विशेष तौर पर शुक्र के सम्मुख बैठकर द्वितीय भाव में बड़े लोगों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से आपके लिए कल्याण का योग बन रहा है। गौ पूजन करके यदि कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा आपकी राशि के अनुसार से। नए कार्यों का आरंभ करने के लिए बहुत सुंदर योग बन रहा है इस समय में। नए कार्यों का आरंभ करने से कल्याण के योग बन सकते हैं। गुरु पुष्य योग का योग निर्माण हो रहा है इस दिन, और वर्ष में 2-3 दिन ये योग बनता है। नए कार्य, नए विचारों को पूरी तरह से सफलता देने के योग बनाता है ये मुहूर्त। देखिए, हम सब जो ये नहीं है कि सोचे कि जैसे नए मुहूर्त का हम निर्माण करते हैं, नए कार्यों को आरंभ करने से पहले मुहूर्त दिखाते हैं पंडित जी को। यदि मुहूर्त शुद्ध हो, लग्न शुद्धि यदि सही से हो जाए तो संपूर्ण रूप से सफलता प्राप्ति के योग बन जाते हैं। आमतौर पर शुद्धि का मुहूर्त निकलता ही नहीं है कई बार से। तो ये गुरु पुष्य योग समस्त दोषों को हरने वाला योग है। केवल विवाह को छोड़कर संपूर्ण रूप से कल्याण करने वाला है, जो आरंभ होगा 6:58 से लेकर करीब करीब रात शाम के समय 4:48 तक योग रहेगा। बहुत सुंदर कल्याणकारी, विजय दिलाने वाला योग है। ग्रह आपके अनुकूल चल रहे हैं। चंद्रमा कर्क में राशि में बैठकर शुक्र और मंगल के सम्मुख होकर द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। लाभ के योग, ट्रेडिंग में लाइन में आगे बढ़ने के योग सुंदर तरीके से बना रहा है। ऐसे में 23 तारीख की ग्रह गणना भी समझ लीजिए। 23 तारीख को चतुर्दशी तिथि है, साथ साथ शुक्रवार का अवसर है। सिंह में चंद्रमा जाएंगे, लेकिन वो शाम को जाएंगे, वो आपके लिए बहुत अनुकूल होंगे। लाभ के योग मार्ग करेंगे। कहीं ना कहीं रुकावट होगी, जो पुरुषार्थ से नहीं मिल रहा था वो भी बनने के योग बना देंगे आने वाले दिनों में। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा विद्यमान रहेगी। नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए शाम के समय पर।
सूर्य सूर्योदय से लेकर दोपहर तक का टाइम बिल्कुल अच्छा है नए कार्यों का आरंभ करने के लिए, लेकिन दोपहर को 3:33 भद्रा का आगमन होगा, ये नए कार्यों में विघ्न उपस्थित करने के योग बनाएगा। सत्यव्रत है इस दिन। बहुत सारे लोग समय समय पूछते रहते हैं कि सत्यव्रत कब किया जाए, तो समझ लीजिए 23 तारीख को सत्यव्रत का योग बन रहा है, और ऐसे में भगवान सत्यनारायण का स्तवन कर इस कलिकाल में, इस काल में सबसे सुंदर व्रत है। संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। केवल कथा श्रवण करते हुए ओम नमो नारायण का ये दिन भर पाठ कर लिया जाए तो देखिएगा संपूर्ण रूप से संसार के कष्टों को हरने के योग बनते हैं। जैसे जो कथा आती है उसमें ही विशेष तौर पर विप्र ने किस प्रकार से कथा करी और कैसे हल्की सी गलती करने से फिर उनको कष्ट भोगना पड़ता है, तो यही कर्म का खेल है। तो अवश्य समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह आपके अनुकूल है, परिवर्तन की तरफ जा रहा है समय। शुक्रवार का अवसर है, सत्यनारायण का स्तवन करते हुए महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए शुक्रवार का दिवस महालक्ष्मी का दिवस माना जाता है, और सुंदर तरीके से शुक्रवार के दिन सत्यनारायण व्रत की कथा करने का सौभाग्य यदि मिल जाए तो कहा जाता है कि नारायण के साथ साथ महालक्ष्मी का पदार्पण भी जीवन में होने के योग बनेंगे सुंदर तरीके से। ऐसे में इस तिथियों को समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर होगा। वहीं 24 तारीख की यदि हम बात करें तो 24 फरवरी को विशेष तौर पर पूर्णिमा है, शनिवार है, पूर्णिमा है। देखिए आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो भाग्य के स्वामी है शनि महाराज, और भाग्य में चल रहे हैं और अस्त है इस वक्त। भाग्य के स्वामी अस्त होकर बैठे हैं। हम जितने भी कार्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, विशेष तौर पर भाग्य के द्वारा ही उसका लाभ मिलता है। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, और भाग्य के स्वामी इस वक्त चल रहे हैं अस्त सूर्य के साथ में। और ऐसा ही योग इस प्रकार से बन रहा है, समझें कि सूर्य शनि एक साथ होकर भाग्य में विराजमान है, और उनसे पीछे वाले भाव में 3 ग्रह विराजमान है, शुक्र मंगल और बुध। उसके अगले वाले भाव में सूर्य और बृहस्पति, उससे अगले बृहस्पति वेदांत, यानी इन संपूर्ण ग्रहों के बीच में शनि और सूर्य शनि और सूर्य बसे बैठे हैं। ये विप्लवकारी योग है, संसार के दृष्टिकोण से युद्ध का योग है। और ऐसे में आपके मनोमस्तिष्क में युद्ध चल रहा हो तो कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। ऐसे में शनिवार के दिन माघ पूर्णिमा का योग जो चल रहा है इसके द्वारा लाभ ले सकते हैं। तिल का दान, तिल के तेल का विशेष तौर पर दान, तिल से यज्ञ, ये सब चूर्ण रूप से, और तिल विशेष तौर पर यदि घर में आप एक काम कर लें तो सबसे सुंदर रहेगा कि माघ पूर्णिमा के दिन हल्के से पानी में तिल डाल दीजिए और उसके बाद उस पानी से स्नान कर लीजिए, और यथाउचित भाव से तिल का दान भी कर दीजिए। गुड़ गच्चक इत्यादि जो होती है जिसमें तिल पड़ा हो उसका दान कर दीजिए। संपूर्ण रूप से कल्याण करे। शनि को जगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी इस वक्त बैठे हुए हैं, शनि को शक्ति देने के लिए लोप हो चुका है उनका, और यदि करेंगे तो लाभ के योग बनेंगे, आगे बढ़ने के योग प्रशस्त होंगे, रास्ते बनेंगे। तो इस कार्य को आप करने का प्रयास कीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, 23 और 24 तारीख के संबंध में विशेष तौर पे है कि इन 2 तिथियों में अश्लेषा और मघा नाम के नक्षत्रों का योग बन रहा है। ये दोनों मूल नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं, गंडमूल के अंतर्गत। और ये दोनों गंडमूल नक्षत्र जो है जीवन में कई प्रकार के कष्ट देने के योग बनाते हैं। जिन जातकों का जन्म इसमें हो तो उनके माता पिता को अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जन्म के समय में ही 27 दिन तक मूल शांति करा लेनी चाहिए, नहीं तो अन्यथा जीवन में आने वाले समय में कई कष्ट भोगने पड़ते हैं, कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। यही चीज समझते हुए ज्योतिषियों ने निष्कर्ष दिया कि बाल्यकाल में ही आप मुहूर्त के दृष्टिकोण से सुंदर तरीके से लाभ लेने के योग बना लीजिए, नहीं तो कष्ट होने के योग बनेंगे। तो सुंदर तरीके से इन सब सिद्धांतों को समझते हुए आप कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लाभ के योग प्रशस्त करने के मार्ग दिखाएगा। वहीं 25 तारीख को यदि हम बात करें तो उस दिन फरवरी के दिन प्रतिपदा तिथि है, रविवार का अवसर है, और साथ साथ फागुन का महीना आरंभ हो रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके ग्रह अनुकूल बने हुए हैं, लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। चंद्रमा के साथ बृहस्पति का सुंदर संबंध आपकी राशि के अनुसार से बना हुआ है, लेकिन ये योग विशेष तौर पर स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए है। धन लाभ तो होने के योग बना रहा है, सुख का पदार्पण करता दिखाई दे, लेकिन बृहस्पति इन दिनों आपकी राशि में जिस जगह बैठे हुए हैं वो अननेसेसरी के विशेष तौर पर जो योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, वो आपके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत भी दिखाई देती है, क्योंकि ये ग्रह दिखा रहे हैं बृहस्पति विशेष तौर पर बुद्धि को जगाने का प्रयास करें, लाभ के योग बना रहे हैं और सुंदर तरीके से ग्रहों का परिवर्तन दे रहे हैं। और ऐसे में थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य कर लें तो बहुत सुंदर रहेगा। पुरुषार्थ सही दिशा में लग जाए तो बहुत सुंदर आपके लिए योग बनाने के रास्ते बना देगा। तो आने वाले 2-3 दिन इस प्रकार से आप समझते हुए कार्य करें। 26 तारीख को यदि ग्रहगणन समझे तो हम चंद्र विशेष तौर पर बात कर लेते हैं। चंद्रवार है, सोमवार है विशेष तौर पर उस दिन, और ग्रह योग विशेष तौर पर आपके लिए दिखा रहे हैं। ये ग्रह जो है समय जो है वो परिवर्तन का है, लेकिन अननेसेसरी कुछ खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, इनका ध्यान रखते हुए कार्य करें। चंद्रमा और केतु का योग बन रहा है चतुर्थ भाव में, और चंद्रमा का केतु का भाव चंद्रमा जो बना रहा है ये दुविधा को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। जल्दीबाजी में कार्य करने से कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। शांत होकर शिव का ध्यान करते हुए सत्य रूप से स्थिर भाव से यदि कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 2-3 दिन के लिए ग्रहों का योग जिस प्रकार का है उसको समझते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा।
ऐसे में सोमवार का दिन भगवान शिव का स्तवन करते हुए, नमः शिवाय का पाठ करते हुए कार्य आरंभ करेंगे तो कल्याण होगा। 27 फरवरी को मंगलवार का अवसर, और साथ साथ ग्रहों का योगा योग आपके लिए दिखा रहा है। जो योग उसको आप समझ लें, आपके लिए विशेष तौर पर मंगल इन दिनों विशेष तौर पर आपके अष्टम भाव में जो चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके सद्गुणों के कारण से कुछ ना कुछ लोग आपको परेशान करने के योग दे सकते हैं। लोग आपकी बात को समझेंगे नहीं और अननेसेसरी आप उस प्रपंच में फंस जाएंगे। ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। मंगलवार का दिन है, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो अच्छा रहेगा। हनुमान जी का आशीर्वाद दें सुबह सुबह तो आपके लिए लाभ के योग बनेंगे। भद्रा का योग बन रहा है इस दिन, जो करीब करीब 12:34 का आरंभ होगा। तो नए कार्यों का आरंभ करने के लिए 12:34 से पहले पहले कार्य करना आरंभ रहेगा। उसके बाद उन कार्यों में थोड़ी सी रुकावट उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। वहीं बात करें 28 तारीख की, तो परिवर्तन की सूचना मिलेगी आपको बहुत सुंदर तरीके से। इस दिन में जो कार्य होंगे आपके लिए देर शाम के बाद उसमें लाभ के योग, सूचना अच्छे से नई पॉजिटिव थिंकिंग उसमें डेवलप होने के योग बन सकते हैं। और देर शाम कहीं ना कहीं से सूचना लाभ की आने की उम्मीद भी जगाती दिखाई दे रही है। सूर्य चंद्रमा का जो परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से होगा, चंद्रमा के उदय के साथ साथ, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस दिन भगवान गणेश का स्तवन करके कार्य आरंभ करें, शुभ होगा, कल्याण के योग बनेंगे। 29 फरवरी को ग्रह गणना दिखा रही है चंद्रमा और बृहस्पति का बहुत सुंदर संबंध। गुरुवार का अवसर, पंचमी तिथि है और ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगी। 29 तारीख का दिन जो है 4 साल बाद आता है। ये ऐसा योग बना रहा है कि 4 साल बाद इस प्रकार के ग्रह योग का, क्योंकि लीप ईयर है तो ऐसे में विशेष तौर पर बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। और ग्रह गणना के अनुसार से आपके लिए बृहस्पति चंद्रमा का संबंध भी कल्याणकारी है। 2-3 दिनों में बहुत अच्छे से पॉजिटिव कार्यों को करने का रास्ता आपको प्राप्त होगा। लेकिन ऐसे में ग्रहों गणनाओं को कुछ और भी रूप से समझने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों ग्रहों की गणना को यदि आप समझें, सूर्य और उनके पुत्र शनि एक साथ एक राशि पर विराजमान है और बहुत सारे ग्रहों के बीच में फंसे हुए हैं। यदि उनसे पीछे वाली गति देखें तो वहाँ पर शुक्र, मंगल, बुध विद्यमान है, उनके आगे बृहस्पति और राहु विद्यमान है। तो ये ग्रहों के बीच में ये युक्ति फंस गई है। कहा जाता है कि कहीं ना कहीं युद्ध होने के आसार दिखाई देते हैं। ऐसे मनोमस्तिष्क में भी आपके कहीं ना कहीं कुछ द्वंद्व हो सकता है और साथ साथ रक्तपात होने के योग भी दिखाई देते हैं। जो यानी सामाजिक दृष्टिकोण से ये पूरे विश्व के लिए ग्रह गणना ऐसी दिखाई दे रही है। तो इस वक्त आप अपने मन मस्तिष्क को शांत रखते हुए, समय को हमने आपको बताया, वो सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि ग्रह गणना सबके लिए एक जैसी रहेगी। अब ये तो हम ब्रॉडर कैटेगरी बताते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपकी राशि के अनुसार से, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, आपकी महादशा, आपकी नवांश इत्यादि के द्वारा क्या कुछ घटने के योग हैं, ये आपको अच्छे समझने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह बहुत ज्योतिष जो है बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। हर चीज़ के छोटे छोटे परिवर्तन से जीवन में ऊपर नीचे। अब देखिए, एक घर में 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, दोनों के जन्म में कुछ क्षणों का ही फर्क है, लेकिन फिर भी उनके भाग्य में बहुत बड़ा परिवर्तन है। एक बहुत उन्नति कर रहा है, एक के जीवन में दुख हो रहा है। तो देखिए, ये सारा का सारा आप ज्योतिष विज्ञान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो राशि तो एक ही आएगी, लग्न तो एक ही आती है कई बार, लेकिन फिर भी यदि इंटरनल कुंडलीज को देखने का प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा। तो ये राशिफल जो हम आपके समक्ष रखते हैं तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर बताने का प्रयास करते हैं, जिससे बहुत कुछ मैच करेगा इससे, लेकिन सूक्ष्म गणनाओं के आधार पर बहुत कुछ जाना जा सकता है। और वृहद रूप से समझने का प्रयास जब हम भी करते हैं तब समझ में आता है कि देखो, इस ग्रह योग के कारण से ये कुछ घटनाएं घटी। तो आप ज्योतिष विज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से समझने का यदि प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर हो। ऐसे में हमारा संस्थान विवेकानंद योगाश्रम पिछले बहुत अनेक वर्षों से हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहते हुए बहुत अद्भुत कार्य करने का प्रयास किया। ज्योतिष विज्ञान में बहुत सारे शोध किए, बहुत सी पुस्तकें आश्रम के द्वारा लिखी गई, शोध किए गए, बहुत सारे ग्रंथ की रचना की गई। नित्य प्रति बहुत सारे अनुष्ठान इत्यादि आश्रम पे चलते ही हैं। आप लोग भी उस आश्रम में चलने वाले अनुष्ठानों में विभिन्न समय पर सादर आमंत्रित रहते हैं, हम आपको आमंत्रित करते ही रहते हैं। इसके अलावा हर रविवार को आश्रम पे बहुत जो नित्य प्रति यज्ञ होता है 8 घंटे करीब, रविवार वाले यज्ञ में आप सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं और विशेष तौर पर आश्रम की जो गतिविधियाँ उसमें सम्मिलित होकर ईश्वर की प्रेरणा से बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। माँ भगवती दुर्गा का शिव विग्रह जो 1947 में 500 वर्ष पुराना शिव विग्रह आश्रम पे प्रतिष्ठित है, उनका भी दर्शन कर सकते हैं रविवार को आकर। और हमारे संस्थान के द्वारा बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल बनाया गया है, योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, जो भारत सरकार के पैनल पर भी है। और बहुत सारे योग प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद के द्वारा हम लोग बहुत सारे असंभव रोगों को ठीक करने का हम प्रयास करते हैं और बहुत सुंदर तरीके से रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो कोशिश ये करें, हमने एक प्रयास किया है दिल्ली जैसे शहर में रहकर एक 100 बेड का हॉस्पिटल 2 एकड़ के संस्थान में सुंदर तरीके से एक बना के रखा है। आप सब लोग उन सब शोध संस्थान के द्वारा मुद्रा विज्ञान पर बहुत अद्भुत कार्य किया गया है हमारे संस्थान द्वारा। हमारे द्वारा बहुत सारी कि कौन सी हाथ की कौन की विभिन्न उंगलियों के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक करने का प्रयास कर सकते। मन शांत नहीं हो रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है,
या विशेष तौर पर कई प्रकार का अनमनापन है, नींद की गोली रोज खानी पड़ती है, तो ऐसे में ज्ञान मुद्रा इत्यादि का अभ्यास, हृदय के संबंध में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं और या बहुत सारा हार्ट की ऑपरेशन है, ऐसे में ये मृत संजीवनी मुद्रा 3 सेकंड में फर्स्ट एड देने का कार्य करती है। पहली उंगली अंगूठे के बेस पे लगाकर बीच की दोनों उंगलियां, ये हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी की अद्भुत खोज है। और ऐसे में हर विभिन्न रोगों के लिए विभिन्न मुद्राओं का बहुत बड़ा कार्य हमारे द्वारा समय समय पर किया जाता है। तो आप सब लोग उस सब संस्थान का लाभ ले सकते हैं और बहुत सारे जो शोध आश्रम में समय समय पर चलते हैं उन सब के बारे में भी हम आपको समय समय पर ज्ञान देते रहते हैं। तो आप अवश्य आश्रम से जुड़ें। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में जमुना पार्क खुरेजी में स्थित है और यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। गौशाला है, गौ सेवा होती हैं, बहुत सारे कार्य समय समय पर रहते हैं। सुंदरकांड के पाठ हर मंगलवार को रहते ही हैं। तो आप सब लोग भी उन सब सूचनाओं को प्राप्त कर कर इन समस्त कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद, नमस्कार।